बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी आज अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट में छापेमारी कर सकती है। सोर्सेस का कहना है कि ईडी को अर्पिता मुखर्जी के 10 फ्लैट्स की जानकारी मिली है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैटों की तलाश ईडी पहले ही कर चुकी है। बाकी 6 फ्लैट्स की तलाश अभी बाकी है। 4 फ्लैट में से 2 फ्लैट्स में से 51 करोड़ से ज्यादा कैश और करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। तो 4 जगहों पर पहले ही छापेमारी की जा चुकी है। 10 फ्लैट्स अर्पिता के नाम पर मिले हैं, 6 अभी बाकी है जिन पर ईडी छापेमार कार्रवाई कर सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी ने पार्थ चटर्जी के कई राज ईडी को बताए हैं। अर्पिता के खजानों से करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। ईडी के एक्शन से अब अर्पिता टूटने लगी है। कैमरा देखते ही अर्पिता जार जार होकर रोने लगी है। लेकिन ईडी की पकड़ अर्पिता मुखर्जी पर इतनी मजबूत है कि उसे आंसुओं की सहानुभूति नहीं मिल सकती। मेडिकल चेकअप पर जाते वक्त अर्पिता भले ही आंसू बहा रही हो। अर्पिता मुखर्जी के घर से जो काली कमाई वाले पैसों की बारिश हो रही है, उसे उनके आंसू नहीं धो सकते। पूछताछ के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी के 10 फ्लैटों के बारे में जानकारी मिली है। ईडी के सूत्रों की माने तो अर्पिता मुखर्जी के पास बेलघोरिया के क्लब टाउन हाउस में 3 फ्लैट्स, टॉलीगंज के डायमंड सिटी साउथ में 3 फ्लैट्स, कोलकाता के राजडंगा रोड में कोठी, कोलकाता लेक व्यू रोड में 1 फ्लैट, कोलकाता के जामिनी रॉय सारिनी में 1 फ्लोर, कोलकाता के नेताजी कॉलोनी में 1 फ्लैट। अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है, जिसके बाद ईडी की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। अर्पिता के कैश लॉक से अब तक 50.36 करोड़ कैश जब्त हुआ है। 5.07 करोड़ रुपए का सोना भी बरामद हुआ है। अर्पिता मुखर्जी ही वो सीढ़ी है जिसके जरिए पार्थ चटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी लगातार अर्पिता के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, जहां से कैश बरामद हो रहे हैं। इसके साथ ही ईडी को ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं जिससे ईडी अंदेशा जता रही है कि घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। ईडी अंदेशा जता रही है कि घोटाले के तार कई लोगों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ईडी ने जब रेड की थी तो एक मर्सिडीज बरामद हुई थी, लेकिन ईडी को उन 4 गाड़ियों की तलाश है जो अर्पिता के घर से गायब है। ऑडी A4 नंबर WB02AB 9561, होंडा सिटी नंबर WB060 6000, होंडा सिटी CRV नंबर WB060 6001, मर्सिडीज बेंज नंबर WB02AE 2232। ईडी को अर्पिता की इन कारों की तलाश है। बताया जा रहा है कि ईडी को शक है कि इन कारों में कैश हो सकता है। 4 कारें डायमंड सिटी फ्लैट से गायब हुई हैं। ईडी के सूत्रों का कहना है कि अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियों को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। ईडी को शक है कि इन लग्जरी गाड़ियों में भारी संख्या में कैश था, लेकिन जब अर्पिता के ठिकानों पर रेड्स की जाती है तो एकाएक इन गाड़ियों को गायब कर दिया जाता है। अब पार्थ चटर्जी और अर्पिता दोनों ईडी की रिमांड पर है और इन गाड़ियों की बरामदगी को लेकर दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं ईडी अर्पिता के फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी लगातार खंगाल रही है। अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने काफी कुछ कबूल लिया है। अर्पिता ने कबूल किया है कि बरामद कैश पार्थ चटर्जी का है। पूछताछ में अर्पिता ने बताया पैसा कहां से आया उन्हें नहीं पता। पार्थ के लोग पैसा रखते थे, पार्थ मुखर्जी के लोग ही ताला लगाते थे। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी की पूछताछ में बताया कि कमरे में मुझे जाने की इजाजत नहीं थी, मुझे नहीं पता इतना पैसा कहां से आया। मेरे फ्लैट का इस्तेमाल बैंक की तरह किया गया, मैंने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। पार्थ चटर्जी फ्लैट में आते रहते थे, जो भी कैश बरामद हुआ उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अर्पिता ने ईडी को बताया है कि पार्थ चटर्जी हफ्ते से 10 दिन में उससे एक बार मिलने आते थे।
अर्पिता के मुताबिक पार्थ चटर्जी ने उसके फ्लैट को मिनी बैंक बनाया हुआ था। पार्थ चटर्जी के लोग उसके फ्लैट में आते थे, पिछले कमरे की अलमारी में पैसा रखते थे, लॉक करते थे और निकल जाते थे। अर्पिता मुखर्जी के मुताबिक इस अलमारी की चाबी भी पार्थ चटर्जी के लोगों के ही पास थी। अर्पिता के मुताबिक उसे नहीं पता कि यह पैसा किसका था और कहां से आया था। अर्पिता मुखर्जी ने जब्त किए गए पैसे से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है और पूरा का पूरा मामला पार्थ चटर्जी पर डाल दिया है, जिसके बाद पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया। सभी विभाग पार्थ से छीन लिए गए, टीएमसी से सस्पेंड कर दिए गए। पार्थ चटर्जी को टीएमसी के सभी पदों से हटा दिया गया। ईडी की जांच के बाद घोटाले की रकम भी बढ़ रही है, तो इसमें कई और बड़े नाम भी ईडी के रडार पर हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कई और विभागों तक जा सकती है, जिसमें पार्थ चटर्जी के बाद कई और लोगों के नकाब उठ सकते हैं। ईडी ने जो पैसा बरामद किया है वो एसएससी एग्जाम के अलावा ट्रांसफर और कॉलेजों को मान्यता दिलाने के नाम से भी आता था। पार्थ चटर्जी के लोग ही ये पैसा लेकर आते थे। ईडी ने पार्थ चटर्जी के घर से इस संबंध में कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं अर्पिता ने पार्थ चटर्जी की कई संपत्तियों का ब्यौरा ईडी को दिया है। ईडी इन सभी संपत्तियों की जांच कर रही है। वहीं ईडी की जांच में एक ब्रोकर और एक कारोबारी का नाम भी सामने आया था, जिनके यहाँ ईडी ने रेड्स की हैं। ईडी को शक है ये पूरा घोटाला पार्थ चटर्जी के इर्द गिर्द ही बुना गया है, जिसके कई राजदार हो सकते हैं। ईडी के रडार पर पार्थ चटर्जी की 5 महिला मित्र हैं, जिसमें से अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा के चेहरे से नकाब उठ गया है। मोनालिसा पर ईडी की नजर है। अर्पिता के घर से कैश बरामद हो रहे हैं। ईडी के रडार पर पार्थ चटर्जी की 3 और महिला मित्र हैं। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की वो महिला मित्र हैं जिनके घर से अब तक कैश और सोना मिलाकर कुल 55 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। बावजूद इसके अर्पिता मुखर्जी खुद को ईडी के सामने पाक साफ बता रही हैं। ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें अर्पिता के पास कुल 10 महंगे फ्लैट हैं, जबकि 2 सेल कंपनियों का भी खुलासा हुआ है जो अर्पिता के बेलगारिया के 8A फ्लैट पर रजिस्टर्ड हैं। ये दोनों शेल कंपनियां उसी फ्लैट से चलती हैं जहां ईडी को रेड में 28 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बरामद हुई है। ईडी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, तो बुधवार रात को पार्थ के फार्म हाउस पर चोरी हो गई। पार्थ का फार्म हाउस भी ईडी के रडार पर था, लिहाजा ईडी शक जता रही है कि चोरी की आड़ में कुछ और खेल हुआ है। परगना में बरईपुर इलाके में है, जहां पर पार्थ चटर्जी का ये 20 एकड़ का फार्म हाउस है। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे ये फार्म हाउस है जो वो पार्थ चटर्जी का है, और जो एसेट्स पार्थ चटर्जी की बताई गई हैं उसमें भी इस फार्म हाउस का जिक्र है। ये 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में बरईपुर इलाका है, और यहाँ पर ये फार्म हाउस है जो काफी समय से बंद है, लेकिन बुधवार रात करीब 1 बजे इस फार्म हाउस के अंदर बड़ी चोरी होती है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, 6 से 7 उनकी संख्या थी। वो लोग इस फार्म हाउस के अंदर घुसते हैं, ताला तोड़ते हैं और काफी सामान जो है वो यहाँ से लेकर निकलते हैं। बड़े बड़े बक्से, संदूक, बैग्स जो है वो उनके हाथ में जब वो यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फार्म हाउस के बाहर यहाँ पर ताला लगा हुआ है, और जो आगे का जो मेन फार्म हाउस का जो गेट है वो आप देख सकते हैं कि वो खुला हुआ है। एकाएक बुधवार की रात को 1 बजे 5 से 6 की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, इसके अंदर कूदते हैं और काफी सामान इस फार्म हाउस से लेकर निकल जाते हैं। बड़े बड़े संदूक, बक्से उनके हाथ में थे। क्या वो बड़ा कैश था जिसको लेकर यहां से निकला गया, ये अपने आप में अहम सवाल है, जिसकी जांच जो है वो ईडी कर रही है। कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिठुन हलादर। मिथुन, क्या हुआ था रात को 1 बजे यहाँ पर कुछ लोग पहुंचते हैं, क्या पूरी घटना क्या हुई थी? वो दिन रात 1 बजे तक आया था, 4 आदमी था। ये जो सामने वाला घर है, इधर एक लड़का लोग और लड़के रहता है, वो देखा है। लेकिन वो जो आसे पासे का लोग जो बोला रहा है, तो ये जो दुष्कृति है, ये दुष्कृति बोल रहा है आप लोग भाग जाओ, नहीं तो खून खराबी हो जाएंगे। तो उधर से भाग जाएंगे, उधर को तारा दिया। उसका बाद जो है वो बाउंड्री के लेकर, गाड़ी के लेकर भाग। पार्थ चटर्जी के फार्म हाउस पर जब से चोरी हुई है तब से फार्म हाउस के सामने रहने वाले कई लोग अपने घरों में ताला लगाकर फरार हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें
वारदात वाले दिन धमकाया गया था। इलाके के अंदर जो फार्म हाउस है पार्थ चटर्जी का, जिसका जिक्र एसेट्स जो लिस्ट बनाई है ईडी ने, उसमें भी इस फार्म हाउस का जिक्र है। उनकी बेटी के नाम से ये फार्म हाउस है और उसके सामने के लोग उस दिन से गायब है, क्योंकि काफी उनको धमकाया गया था, डराया गया था कि वो किसी से भी बात ना करें। बड़े बड़े संदूकों में, बक्सों में यहां से सामान लेकर निकला जाता है, जिसको माना जा रहा है कि यहां पर हो सकता है कि काफी संख्या में कैश और ज्वेलरी यहां पर हो। और आप यहां पर देख सकते हैं जो लोग यहां पर रहते थे, क्योंकि बिल्कुल ठीक फार्म हाउस के सामने की जगह है जहां पर 8 से 10 लोग रहते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से बंद है। यहां पर कोई भी नहीं है, कोई भी अब यहां पर नहीं रहता है। बुधवार रात को जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, बाकायदा उनको धमकाया गया, डराया गया, उनको बताया गया कि वो ईडी के लोग हैं और उसके बाद वो लोग बड़े संदूकों में और बड़े बड़े बक्सों में यहां से सामान लेकर निकल जाते हैं। ममता बनर्जी भले ही इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हो, पार्थ चटर्जी को निलंबित कर दिया गया हो, मंत्री पद से हटा दिया गया हो, लेकिन बीजेपी पूरे गड़बड़ झाले के लिए सीधे तौर पर बंगाल सरकार और ममता बनर्जी को टारगेट कर रही है, क्योंकि घोटाला पुराना है। गिरफ्त में ममता के सबसे करीबी रहे पार्थ चटर्जी हैं, लिहाजा बीजेपी ने अब सीधे मोर्चा खोल दिया है। तो पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ अभी भी जारी है। सुबह से दोनों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कहा यह चाह रहे अर्पिता के 6 और ठिकानों पर ईडी रेड कर सकती है। इसके अलावा दोनों को आमने सामने बिठाकर भी आगे पूछताछ की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर, सुबह से ही दोनों से पूछताछ हो रही। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से ईडी पूछताछ कर रही है। जो कुछ अब तक मिला है उससे जुड़े सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल, अब तक कितनी देर की पूछताछ हो चुकी है और क्या कुछ अभी तक ईडी जान सकी है पार्थ से और अर्पिता से? देखिए हुसैन, पार्थ चटर्जी और अर्पिता दोनों ही ईडी की रिमांड पर हैं। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है और जिस तरीके से कल आपने विजुअली देखा होगा कि जब अर्पिता को मेडिकल के लिए लेकर जाते हैं तो कैसे वो फूट फूट कर रोती है। जिस तरीके से अर्पिता लगातार ये ईडी को बता रही है कि उसका कोई रोल नहीं है, जो पैसा आता था वो पार्थ चटर्जी के लोग लेकर आते थे, उसके घर के अंदर पैसा रखा जाता था, पिछला कमरा था उसके अंदर एक अलमारी थी, उसके अंदर पार्थ चटर्जी के लोग आते थे, पैसा रखते थे और उस अलमारी को लॉक करके चले जाते थे। उसकी चाबी भी पार्थ चटर्जी के लोगों के पास थी। लेकिन ईडी ने जब पूरा ये इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की शुरू करी, शिक्षक भर्ती घोटाले की पूरी जांच शुरू करी, तो उसमें ये चीजें निकलकर सामने आई कि अर्पिता के नाम पर भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 10 फ्लैट के बारे में जो है वो अर्पिता के पता लगता है। सबसे खास बात यह कि डायमंड सिटी जो कि टॉलीगंज के अंदर है, यहाँ पर ही 3 फ्लैट अर्पिता के हैं। यहाँ पर एक फ्लैट में अर्पिता रहती थी, कभी कभी जब पार्थ चटर्जी आते थे वो दूसरे फ्लैट में रहते थे, जबकि जो तीसरा फ्लैट था उसमें सिर्फ कुत्ते रखे जाते थे जो कि इस घर के अंदर रहते थे। बताया जाता है करोड़ों की ये संपत्तियां हैं। इसके अलावा इन्हीं फ्लैटों से शुरुआत में ईडी को 22 करोड़ रुपए रिकवर हुए थे। और सबसे अहम बात, और दूसरी जगह जो बेलगारिया के अंदर है, क्लब टाउन हाइट्स, उसके अंदर भी अर्पिता के 3 फ्लैट्स मिले हैं। यहां से भी जो ईडी है उसको लगभग 29 करोड़ रुपया रिकवर हुआ था जब ईडी ने रेड्स की थी। तो अभी तक जिस तरीके से 50 करोड़ से भी ऊपर की रिकवरी कैश में ईडी कर चुकी है, अर्पिता की 10 फ्लैट्स के बारे में पता चला है। इसके अलावा पार्थ चटर्जी की करोड़ों खरबों रुपए की जो संपत्तियां हैं उसका ईडी को पता लगा है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अर्पिता लगातार ये बात कह रही है कि उसको ये बात नहीं पता थी कि पैसा कहां से आता था, किसका पैसा था। बिल्कुल, और अब ईडी और अलग अलग ठिकानों पर भी आगे रेड कर सकती है। देखना होगा रेड के बाद आखिर क्या खुलासे होते, क्या एक बार फिर से करोड़ों की संपत्ति सामने आएगी। अतुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। इसी बीच शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। अब सवाल ये उठने लगा कि ईडी की रडार पर अब कौन कौन है। तो आपको बता दें कि ईडी अब तक ममता बनर्जी के करीबी और बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही पार्थ की करीबी अर्पिता भी ईडी के कब्जे में है। अब ईडी की नजर पार्थ की महिला मित्र मोनालिसा दास पर है। साथ ही टीएमसी के विधायक मणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ कर चुकी है। तो अब सवाल यह है कि ऐसे में अगला नंबर किसका हो सकता है। ये तमाम नाम जिनके बारे में भी आपको बताया, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को पहले ही ईडी अपने शिकंजे में ले चुकी है। अगला नंबर मोनालिसा दास का हो सकता है। मणिक भट्टाचार्य से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन आज बड़ी खबर यह भी है कि कई और जगहों पर रेड ईडी कर सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।